दोस्तों, टेंस की पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसको जो बनाने का तरीका होता है, इसमें दो कार्य एक साथ दिए होते हैं। पहला कार्य जो दिया होता है उसको हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो सेकेंड कार्य दिया होता है उसको हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इसकी जो पहचान होती है वो होती है चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, इस तरीके से। इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं दोस्तों? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है विल हैव या शैल हैव। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। पहली होती है विल या विल हैव, दूसरी होती है शैल हैव। सब्जेक्ट हमारे जब सिंगुलर दिए होंगे तो विल हैव लगाएंगे, आई और वी के साथ में हम क्या लगाते हैं, शैल हैव। बाकी जो शेष सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में विल हैव का यूज किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर, पहला हमारा सेंटेंस होता है दोस्तों असर्टिव। कौन सा? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव। और हम जानते हैं कि हमारे असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा होता है? अफर्मेटिव दोस्तों, पहला होता है अफर्मेटिव। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा हमारा होता है निगेटिव। पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं, तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उसको हम लिखेंगे विल या शैल। और दोस्तों इसमें हम लगाएंगे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब चूंकि बताया गया है कि इसमें दो कार्य एक साथ होते हैं, तो एक हमारा बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। उसके बाद जो अगला सेंटेंस होगा उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो दोस्तों इसमें दो शब्द यूज होते हैं, ध्यान से सुनो। दो शब्द यूज होते हैं। पहला होता है से पहले और उसके बाद होता है के बाद। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, से पहले दिया होगा तो हम यूज करेंगे बिफोर का, के बाद दिया होगा तो दोस्तों हम यूज करेंगे आफ्टर का। उसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V1 और उसमें हम ऐड कर देंगे यस या ईएस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब देखो ये वाला सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हमारा है वो फ्यूचर परफेक्ट का है, और ये वाला स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, और दोस्तों इसके बाद हम यूज करेंगे नॉट का, उसके बाद में हैव, V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद में आएगा बिफोर या आफ्टर। उसके बाद फिर से वही स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 और उसमें हम ऐड करेंगे यस या ईएस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है उसके खाना खाने से पहले, उसके खाना खाने से पहले मैं वहाँ जा चुका हूँगा, मैं वहाँ जा चुका हूँगा। दोस्तों दिया गया है कि उसके खाना खाने से पहले मैं वहाँ जा चुका हूँगा। लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत ध्यान से देखो, इसमें दो सेंटेंस दिए गए हैं, मतलब दो एक्शन हो रहे हैं। पहला एक्शन कौन सा है? उसका खाना खाना। उसके बाद दिया है से पहले। ये दो सेंटेंस को आपस में क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। और अगला सेंटेंस हमारा है मैं वहाँ जा चुका हूँगा। तो जो सेंटेंस या जो एक्शन, जो कार्य पहले होता है उसको हम बनाते हैं
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन बाद में होगा दोस्तों उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और इससे जो बिफोर या आफ्टर लगाने की जो प्रक्रिया होती है, जो एक्शन होता है, उसको हम पिछली वाली वीडियो में जान चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, उसमें बहुत ही डिटेल से बताया गया है कि कब हम बिफोर और आफ्टर को यूज करते हैं या किस तरीके से उसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं। तो चलो बनाते हैं इसको। तो दोस्तों पहला एक्शन इसमें क्या है, मैं वहां जा चुका हूँगा। ये एक्शन पहले हो रहा है, क्यों? क्योंकि देखो लिखा है उसके खाना खाने से पहले, मतलब उसने उस समय खाना खाया नहीं था। मैं वहां जा चुका हूँगा, मैं पहुंच चुका था या पहुंच चुका हूँगा, इस तरीके से। तो ये एक्शन फर्स्ट है और ये वाला एक्शन जो है ये सेकेंड है। तो फर्स्ट वाले एक्शन को हम बनाएंगे और किस वाले नियम से, इस वाले नियम से। तो सब्जेक्ट क्या दिया गया है, मैं। दोस्तों मैं का मतलब होता है आई, और आई के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे शैल का। उसके बाद में हैव, वर्ब है इसमें जाना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जाने का मतलब होता है गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्या होगी दोस्तों, गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है वहां, इसका मतलब होता है देयर। अब देखो से पहले दिया है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, बिफोर का, बिफोर। अब आते हैं हम अपने सेकेंड वाले एक्शन की तरफ। इसमें सब्जेक्ट है उसके। दोस्तों उसके का मतलब होता है ही, और इस वाले सेंटेंस को हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ही। और वर्ब है इसमें खाना, खाने का मतलब होता है ईट। अब एक बात बताओ, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंपल में हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा। तो हम इसमें एस लगा देंगे, ही ईट्स द फूड। इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन करके क्या हो जाएगा, रेडी। अगला सेंटेंस, मेरे पढ़ाने से पहले, मेरे पढ़ाने से पहले वह नहीं पढ़ चुका होगा, नहीं पढ़ चुका होगा। तो दोस्तों इसको हम बनाएंगे, देखो ये सेंटेंस को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ये हमारा एक्शन पहला होगा तो हम इसको पहले बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या दिया है इसमें, वह का मतलब होता है ही। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल हैव, और उसके बाद में क्या लगा देंगे, नॉट, ही विल नॉट, और नॉट के बाद हैव। दोस्तों एक चीज याद रखना कि जो नॉट हमारा होता है वो हमेशा थर्ड नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर। देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ही विल नॉट हैव, उसके बाद में वर्ब है इसमें पढ़ना, पढ़ने का मतलब रीड होता है, और रेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड। मीनिंग सेम होती है, हम उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग तरीके से करते हैं, रेड। ही विल नॉट हैव रेड क्या। उसके बाद ये दिया नहीं गया है, से पहले के लिए हम यूज करेंगे बिफोर। इस वाले में आ जाओ, सब्जेक्ट दिया है मेरे का मतलब होता है आई। वर्ब है इसमें दोस्तों पढ़ाना, पढ़ाने का मतलब टीच। इस तरीके से बन जाएगा। आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें यस या ईएस का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अगला एग्जाम्पल, नेहा के सोने, नेहा के सोने के बाद, सोने के बाद वह पानी पी चुका होगा, वह पानी पी चुका होगा। तो दोस्तों अब की बार देखो इसमें क्या दिया गया है, के बाद। अब मामला हो गया गंभीर, है ना। अभी तक आता था से पहले, तो इस वाले नियम को हम अप्लाई कर देते थे। अब दिया है के बाद, तो दोस्तों डरना नहीं है। जो पिछले वाले टेंस पढ़ाए गए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसमें हमने डिटेल से पढ़ाया है कि इसको जब के बाद आता है तो स्ट्रक्चर को किस तरह से बदलते हैं या चेंज करते हैं, उस वीडियो में फुल डिटेल से बताया गया है। यदि वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देख लीजिए।
जब के बाद दिया होता है तब हम क्या करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को इधर भेज देते हैं और इस वाले स्ट्रक्चर को इधर भेज देते हैं, लेकिन बनाने का तरीका वही होता है। इस वाले पार्ट को ही हम पहले बनाएंगे, यही हमारा फर्स्ट एक्शन है और ये वाला सेकेंड एक्शन है। बस स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, उस वाले को इस तरफ और उस वाले को इस तरफ। तो अभी तक हम इस वाले सेंटेंस को किसमें बनाते थे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, लेकिन के बाद दिया है तो इसको क्या करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या दिया है, वह, वह का मतलब होता है ही, और लेडीज एंड जेंटलमैन इसमें वर्ब क्या है, पीना, पीने का मतलब होता है ड्रिंक। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ऐसे लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट दिया है वाटर। के बाद के लिए हम यूज करेंगे आफ्टर का, क्या लग जाएगा, आफ्टर। जी हाँ बिल्कुल सही, आफ्टर का मतलब के बाद। अब इसमें आओ, सब्जेक्ट क्या है, नेहा, इस वाले को फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे तो नेहा विल हैव। वर्ब क्या दिया है दोस्तों, सोना, सोने का मतलब होता है स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। इस तरीके से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, और अगले स्टेप में हमारा सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव। कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव। और मेरे प्यारे दोस्तों हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, है ना। ये बहुत ही डिटेल से बताया गया है हर वीडियो में, जितनी भी टेंस से रिलेटेड वीडियो है, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये हम देखेंगे। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है दोस्तों, पहला हमारा होता है यस या नो टाइप। लेडीज एंड जेंटलमैन बात समझ में आ रही है, पहला होता है यस या नो टाइप। यस या नो टाइप का मतलब होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो, पहले दी हो। अगला होता है दोस्तों डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप का मतलब होता है जिसमें कोई डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स दिया गया हो। यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, नॉट, और नॉट के बाद हैव, हैव के बाद V3, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम यूज करेंगे बिफोर या आफ्टर, बिफोर या आफ्टर। उसके बाद अगला सेंटेंस हमारा शुरू होगा तो सब्जेक्ट प्लस V1, उसमें ऐड करेंगे यस या ईएस और ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करते हैं। डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप में सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद हम यूज करेंगे हैव का, हैव के बाद V3 ऑब्जेक्ट, फिर से हम यूज करेंगे बिफोर या आफ्टर का, बिफोर या आफ्टर, उसके बाद सब्जेक्ट V1, उसमें हम ऐड करेंगे यस या ईएस, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया गया है, क्या उसके, क्या उसके अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलने से पहले, क्या उसके अंग्रेजी बोलने से पहले, से पहले सिखा,
सिखा, अंग्रेजी नहीं बोल चुकी होगी, बोल चुकी होगी, चुकी होगी। ये सेंटेंस दोस्तों दिया गया है। अब हम इसको बनाएंगे। देखो बनाने का नियम क्या होता है कि वही करना है। इसमें दो सेंटेंस दिए गए हैं। जो एक्शन पहले होगा उसको हम पहले बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन बाद में होता है उसको हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब देखो एक एक्शन इसमें ये दिया गया है और अगला है ये, तो इसी वाले एक्शन को हम ट्रांसलेट करेंगे। से पहले दिया है तो सीधे सीधे स्ट्रक्चर करेंगे, पहले फ्यूचर परफेक्ट में, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब दोस्तों ये क्या दिया है तो इसकी जगह पर हमको यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सिखा है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल। इसके बाद में यूज करेंगे हम सब्जेक्ट का, विल सिखा। नहीं के लिए क्या लगाएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉट, और नॉट के बाद हैव। हैव के बाद हमें यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें दोस्तों, बोलना। बोलने का मतलब क्या होता है स्पीक, और स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी सेरोन, स्पोकन क्या हो जाएगी स्पोकन, क्या अंग्रेजी, स्पोकन इंग्लिश। एक सेंटेंस तो हमारा जी बन करके क्या हो गया रेडी हो गया। अब दिया है से पहले तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे बिफोर। इस वाले में आ जाओ, सब्जेक्ट है उसके, उसके का मतलब होता है ही, और वर्ब क्या है इसमें बोलना स्पीक। स्पीक में हम लगा देंगे एस, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है सिंगुलर, ही स्पीक्स इंग्लिश। और सबसे लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल दिया है रानी, रानी के खाना पकाने के बाद, पकाने के बाद मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा। इस तरीके से दिया गया। अब दोस्तों अभी ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे बीच में कुछ जोड़ देंगे। लिखा है रानी के खाना पकाने के बाद मैं खाना, अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्यों नहीं खा चुका हूँगा। अब ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप का मतलब यही तो होता है कि सेंटेंस के मिडल में बीच में कोई डब्ल्यू एच वर्ड या डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स दिया होता है, तो हमने ऐड कर दिया है क्यों। तो एक सेंटेंस हमारा देखो ये है और अगला ये है, तो अब हम बनाएंगे। और ये भी देखो के बाद दिया है दोस्तों, तो हम नियम को क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। अभी तक बनाते थे फ्यूचर परफेक्ट में, अब उसी को बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सेंटेंस हमारा है डब्ल्यू एच टाइप का। अब डब्ल्यू एच टाइप में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डब्ल्यू एच टाइप का स्ट्रक्चर हम लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के डब्ल्यू एच टाइप का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है उसका यूज यहाँ पर करेंगे। तो क्या होता है इस क्यों को पहले लिखेंगे, और क्यों की मीनिंग क्या होती है व्हाई। उसके बाद दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डब्ल्यू एच टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसमें डू या डज का। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। यहाँ पर मैं दिया है प्लूरल है तो क्या लग जाएगा डू, व्हाई डू। सब्जेक्ट है आई, उसके बाद नहीं के लिए नॉट। वर्ब है इसमें खाना, खाने का मतलब होता है ईट द फूड। के बाद दिया है इसके लिए हम यूज करेंगे आफ्टर का। अब इस वाले में आ जाओ, सब्जेक्ट है रानी और इसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो रानी विल हैव, रानी विल हैव। पकाने का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड द फूड, और ये
क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल दिया गया है, के मोहन के बताने से पहले श्याम वहां कैसे पहुंच चुका होगा, कैसे पहुंच चुका होगा। अब दोस्तों बहुत ही ध्यान से और इत्मीनान से देखो, एक सेंटेंस हमारा ये हो गया, ये सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। से पहले दिया है तो हम वही पिछला वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें WH वर्ड दिया गया है दोस्तों, कैसे, और कैसे का मतलब क्या होता है, क्या होता है जी, जल्दी बताओ, इट्स योर टाइम। क्या होता है, हाउ, बिल्कुल सही, हाउ का मतलब होता है कैसे। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल। सब्जेक्ट क्या दिया है इसमें, श्याम। श्याम वर्ब है दोस्तों इसमें पहुंचना, पहुंचने का मतलब हम जानते हैं क्या होता है जी, कमॉन बताओ क्या हो जाएगा, रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, बिल्कुल सही, रीच्ड। उसके बाद वहां, वहां का मतलब क्या होता है दोस्तों, देयर। एक सेंटेंस हमारा क्या हो गया, बन करके रेडी हो गया। से पहले के लिए हम यूज करेंगे बिफोर का। उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट है मोहन, मोहन। वर्ब क्या है इसमें दोस्तों, बताना, बताने का मतलब टेल होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस लगा देंगे, और ये सेंटेंस हमारा बन करके क्या हो गया, रेडी हो गया। समझे या नहीं समझे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से इंटरोगेटिव के ढेर सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं, और इनके नियम को आसानी से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यदि आपको अभी तक टेंस से रिलेटेड समस्याएं होती होंगी, तो मैं यकीन करता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपको टेंस से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। जो समस्याएं आपको होती थी, बस कायदे से पढ़ो और समझो। तो दोस्तों ये हमारा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होती हैं, और उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं ये देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहे हैं, यदि वीडियो समझ में आ रही हो, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, रूल समझ में आ रहे हो, तो यार वीडियो को लाइक करते चलो। तो अगला हमारा जो टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के तरीके से ही होते हैं। जो पहचान फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है, वही पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। और इसकी पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, और रहे होंगे। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, और रहे होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत ध्यान से देखो और बताओ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, जो इसकी पहचान है, वही पहचान तो होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जी हाँ, पढ़े है ना आपने, तो उसकी पहचान क्या होती थी, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, यही होती थी ना। अब डिफरेंस इनमें क्या होता है, मेन मुद्दा ये है, डिफरेंस ये होता है, बहुत ध्यान से देखो और सुनो। डिफरेंस ये होता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में थोड़ा सा अंतर होता, क्या कि उसमें टाइम नहीं दिया होता, और इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किसी काम के क्या हो जाएगा, कमान, किसी काम के शुरू होने का एक समय दिया होता है। अब वो समय निश्चित है या अनिश्चित है, ये तो बात की बात है, लेकिन उसमें
समय दिया होता है और उसमें समय नहीं दिया होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यही डिफरेंस होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो दोस्तों इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो क्या होती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं विल, शैल, हैव, बीन। मतलब कहने का यह है कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आई और वी के साथ शैल हैव बीन, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन। और एक बात, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, कमान कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मतलब फोर्थ फॉर्म। ये स्टेप तो पता है ना कि जितने कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें एक्शन जारी होता है, और जो एक्शन जारी होता है वो बनता है कॉन्टिन्यूअस में, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर। तो दोस्तों अब हमारा पहला स्टेप है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, और हम भली भांति जान चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर इसी को हम कह लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या कह लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसके कितने हिस्से होते हैं जी, कितने हिस्से होते हैं, दो, बिल्कुल सही, इस तरीके से पढ़ा जाता है। कौन कौन से, पहला होता है कमान बताओ, अफर्मेटिव, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है दोस्तों निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसका जवाब हमें हाँ में मिले, नेगेटिव का मतलब होता है जिसका आंसर हमें ना में मिले। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले तो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, और उसके बाद में हम यूज करेंगे हैव, हैव के बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत ही ध्यान से देखो, ये प्रोसेस तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज बताई गई थी कि इसमें टाइम दिया होता है, क्या दिया होता है, टाइम। और टाइम हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पॉइंट ऑफ टाइम जिसको कहा जाता है निश्चित टाइम, दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित टाइम। तो उसके लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, पहली कौन सी है, पहली है दोस्तों सिंस, और अगली है फॉर। सिंस का यूज हम तब करते हैं जब हमारा समय कैसा दिया हो, निश्चित, और फॉर का यूज तब करेंगे जब समय हमारा अनिश्चित हो, और उसके बाद में उस दिए हुए गिवन टाइम को ऐड कर देते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, और उसके बाद में हम यूज करेंगे नॉट का। नॉट के बाद दोस्तों हैव, हैव के बाद हो जाएगी बीन, और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ऐड करेंगे आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद समय के लिए सिंस या फॉर, और उसके बाद जो समय दिया होगा उसको ऐड कर देंगे टाइम। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया गया है, नेहा, नेहा 5 बजे से अपने गंदे कपड़े, नेहा 5 बजे से अपने गंदे कपड़े धो रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो ये दिया गया, अब इसमें से यदि हम इसको क्या कर लें, छिपा लें बहुत कायदे से, देखो क्या कर लें, कहाँ ध्यान है तेरा, ध्यान किधर है, तेरा सवाल इधर है, देखो इसको हम छिपा ले तो क्या हो जाएगा, नेहा अपने गंदे कपड़े धो रही होगी। अब बात को समझ में आ रही है। अब ये हमारा टेंस कौन सा बचा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जी हाँ, यही तो समझाने की कोशिश की जा रही है मेरे आशिकों। क्या हो जाएगा, नेहा अपने गंदे कपड़े धो रही है, कौन सा हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये जो टाइम दिया है यही ऐड कर देता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बात समझ में आ रही है।
तो दोस्तों चलो इसको हम बनाते हैं। बहुत हरामखोर हो तुम लोग, मजे ले रहे हो। देखो सब्जेक्ट इसमें क्या है, नेहा। हाँ वो वाली बात कर रहे हैं जो टीचर आते हैं यूट्यूब पर 1 घंटे में सारे टेंस समाप्त कर देते हैं, है ना। वही सोच रहे हो। यहाँ पर वो नहीं है, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, जिससे आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। मैं चाहूँ मैं भी 1 घंटे में टेंस की क्लास समाप्त कर देता हूँ। किस तरीके से, सारे हेल्पिंग वर्ब लिखवा दूं, बस हो गया टेंस, लिख दूं 1 घंटे में सब टेंस समाप्त। यही चाहते हो ना। ये नहीं, ये गलत बात है। उसमें तुम्हें क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा तो लगेगा कि हाँ 1 घंटे में सारे टेंस हो गए, लेकिन यदि कायदे से पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ो कि हर एक चीज तुम्हारी समझ में आनी चाहिए। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हर फील्ड में, इंग्लिश के हर फील्ड में यूज होता है, चाहे कंपटीशन हो चाहे तुम्हारे बोर्ड लेवल हो, सभी में टेंस का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी से सारी चीजें क्या होती हैं, आगे बढ़ती हैं। इसलिए ध्यान से सीखो। तो दोस्तों इसको बनाओ। नेहा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, विल, हैव और बीन। वर्ब क्या है इसमें, धोना। धोने का मतलब होता है वाश, और वाश में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे यासिकों, वाशिंग। क्या, अपने गंदे कपड़े, अपने के लिए हर, और गंदे का मतलब होता है डर्टी, कपड़े का मतलब क्लॉथ्स। उसके बाद दिया है 5 बजे से। दोस्तों ये टाइम दिया है 5 बजे से। अब सोचो ये टाइम कैसा है, निश्चित टाइम है या निश्चित है। आप क्या कहेंगे जी, निश्चित है। क्यों, क्योंकि 5 बजे हमको पता है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस का, सिंस 5 o'clock। क्या हो जाएगा, सिंस 5 o'clock। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है दोस्तों विवेक। विवेक 5 घंटों से, 5 घंटों से मेरे साथ, मेरे साथ एक बगीचे में टहल रहा होगा, टहल रहा होगा। विवेक 5 घंटों से मेरे साथ एक बगीचे में टहल रहा होगा। तो दोस्तों बनाओ, सब्जेक्ट इसमें दिया गया है विवेक। क्या है, विवेक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे विल। उसके बाद में यूज करेंगे हैव, और हैव के बाद क्या हो जाएगा, बीन। वर्ब है टहलना, तो दोस्तों टहलने का मतलब होता है वॉक, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, क्या होगा, वॉकिंग। बिल्कुल सही, वॉकिंग। कहाँ, एक बगीचे में, इन अ गार्डन। उसके बाद देखो दिया गया है मेरे साथ। साथ का मतलब होता है दोस्तों विद, और मेरे का मतलब मी। टाइम दिया है 5 घंटों से। अब बहुत सोच कर दिमाग लगाकर बताओ, क्या ये 5 घंटे कोई निश्चित टाइम है। तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल नहीं, पता नहीं कौन से 5 घंटे, आज वाले हैं कल वाले हैं, आई डोंट नो। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर का, फॉर 5। और घंटे का मतलब क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर्स। क्या होता है, आवर्स। बिल्कुल सही। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल दिया गया है सोनाली। सोनाली जनवरी से, जनवरी से इस मकान में, सोनाली जनवरी से इस मकान में नहीं रह रही है, नहीं रह रही है, या रह रही होगी, रह रही होगी। अब दोस्तों ये सेंटेंस हमारा कैसा है, नहीं दिया गया है तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। अब हम यहाँ पर अपने नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या दिया गया है, सब्जेक्ट है हमारा सोनाली। सोनाली सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, विल। और नहीं के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों,
नॉट, नॉट के बाद हैव, सोनाली विल नॉट हैव, और उसके बाद में हम यूज करेंगे बीन का। वर्ब है इसमें रहना, रहने का मतलब लिव होता है, आईएनजी लगाएंगे तो लिविंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया है इस घर में, तो इन, और इसका मतलब होता है देश, घर का मतलब दोस्तों हाउस। उसके बाद में देखो टाइम दिया है जनवरी से, ये निश्चित समय है, और निश्चित समय के साथ में हम क्या यूज करते हैं, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। इस तरीके से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, और अगले स्टेप में हमारे सेंटेंस आते हैं इंटेरोगेटिव, ये था असर्टिव, और अगला है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। दोस्तों हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कौन कौन से, पहला होता है यस या नो टाइप, कौन सा, यस या नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप। जी हाँ, पहला होता है यस या नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप। तो यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दी होगी, विल या शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यदि नहीं होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे नॉट का, और नॉट के बाद दोस्तों हैव, हैव के बाद बीन, और बीन के बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें ऐड कर देंगे आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। फिर से निश्चित समय के लिए हम यूज करेंगे सिंस का, और दोस्तों अनिश्चित समय के लिए हम यूज करेंगे फॉर का। उसके बाद में जो टाइम दिया होगा उसको लिख देंगे, और जी सबसे जरूरी चीज क्या है, बार बार बताते हैं, क्वेश्चन मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WH टाइप में क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा नॉट, नॉट के बाद हैव, और हैव के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाएंगे हम, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे टाइम, और सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल किस तरीके से बनते हैं। दोस्तों पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल, क्या बच्चे, क्या बच्चे सुबह से, सुबह से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, नहीं जा रहे होंगे। तो दोस्तों देखो इसमें सबसे पहले दिया है क्या, ये यस या नो टाइप का है, तो हम इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सब्जेक्ट हमारा बच्चे है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। उसके बाद में नहीं के लिए हम यूज करेंगे नॉट का, और नॉट के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हैव, हैव के बाद क्या होगा बीन, वर्ब है इसमें जाना, तो जाने का मतलब क्या होता है गो, क्या हो जाएगा दोस्तों गो, और गो में हम यूज करेंगे आईएनजी का, तो गोइंग टू, ऑब्जेक्ट दिया गया है स्कूल। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब देखो क्या छूट रहा है, टाइम छूट रहा है जी, टाइम कितना है सुबह से। अब ये बताओ सुबह कैसा टाइम है, कैसा टाइम है, निश्चित टाइम है, बिल्कुल सही। और निश्चित टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं सिंस, और सुबह का मतलब तो सबको पता है क्या होता है जी मॉर्निंग,
और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल, मैं आधी रात से बच्चों को क्या पढ़ा रहा हूँगा, बच्चों को क्या पढ़ा रहा हूँगा। दोस्तों ये हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, WH टाइप। क्यों? क्योंकि इसमें आया है WH फैमिली वर्ड्स क्या, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। और क्या का मतलब क्या होता है, व्हाट। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सैल का, व्हाट सैल। सब्जेक्ट दिया है मैं का मतलब आई। और इसके बाद में हैव, क्योंकि नहीं दिया नहीं गया है तो हमें नॉट की कोई जरूरत है नहीं, समझ रहे हो ना। हैव बीन वर्ब है इसमें दोस्तों पढ़ाना, पढ़ाने का मतलब होता है टीच। ING लगाएंगे तो ये हो जाएगा टीचिंग। ऑब्जेक्ट दिया है बच्चों को तो टू द चिल्ड्रेन, बिल्कुल सही। क्या होगा, टू द चिल्ड्रेन। अब आ जाओ फिर से कहाँ, टाइम पर। दोस्तों टाइम दिया गया है आधी रात से। ये कैसा टाइम है, ये जी निश्चित टाइम है, क्योंकि हमें पता है आधी रात कब होती है। ये डेफिनिट टाइम है, और डेफिनिट टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस। आधी रात का मतलब क्या होता है, मिडनाइट। क्या होता है जी, मिडनाइट। और लास्ट में ये हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल दिया गया है दीपाली 2018 से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रही होगी जी। अब इसको बनाओ, दीपाली 2018 से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रही होगे। इसमें WH वर्ड दिया गया है क्यों। और दोस्तों हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्यों का मतलब होता है जी व्हाई, बिल्कुल राइट। क्यों का मतलब व्हाई। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल का, तो व्हाई विल। सब्जेक्ट दिया गया है दीपाली, व्हाई विल दीपाली। उसके बाद में नहीं के लिए हम यूज करेंगे नॉट का, और नॉट के बाद क्या हो जाएगा, लेडीज एंड जेंटलमैन हैव। और हैव के बाद में छोटा सा बीन, हैव बीन। वर्ब है इसमें बोलना, बोलने का मतलब होता है स्पीक। और स्पीक में हम यूज करेंगे ING, तो हो जाएगा स्पीकिंग। क्या होगा जी, स्पीकिंग। क्या, अंग्रेजी का मतलब इंग्लिश। और मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों और बहनों। अब देखो क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। ये टाइम हमारा क्या है, 2018 से। अब जरा ये बताओ 2018 कैसा टाइम है, निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। क्यों, हमें पता है 2018 कब था, है ना। तो एक डेफिनिट क्या है, डेट है ना, डेफिनिट ईयर है। तो ये टाइम हमारा हो जाएगा डेफिनिट टाइम। और डेफिनिट टाइम के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, सिंस 2018। और प्यारे दोस्तों हम लास्ट में एक सुंदर सा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी हम बना सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि आप लोगों को टेंस से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होने वाली, यदि आप सेपरेट तरीके से हर एक वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।